डिप्रेशन कमजोर होकर कम दबाव बना, कम दबाव भी कमजोर होकर अब सर्कुलेशन में तब्दील हुआ। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान और गुजरात के कई भागों के ऊपर बीते 24 घंटों के दौरान कल शाम 7:30 बजे से, कल यानी 1 अगस्त और आज शाम 2 अगस्त की 7:30 बजे के बीच 24 घंटों का जो समय बीता, उस दौरान किस प्रकार से आप देख सकते हैं कुछ राजस्थान के ज़िले व्यापक रूप में प्रभावित हुए। और जिस प्रकार की बात मैं कर रहा था आपसे कि यहाँ पर पंजाब में, और पंजाब में नहीं, मैं तो बीकानेर से बात कर रहा था, बीकानेर से इस लाइन को डिवाइड कर रहा था कि 2 अलग अलग पैच बनेंगे और काफ़ी अच्छी बरसात होगी आने वाले समय में। तो ये आप देख सकते हैं उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में भी कई बार आज दिन में बरसात हुई है, शाम को भी बारिश हुई है। ईस्ट दिल्ली में मैं हूँ तो ईस्ट दिल्ली का ये रियल एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है जो मैंने अनुभव किया। आप देख सकते हैं कितनी बार यहाँ पर बादल बने हैं, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, बादल नहीं बन रहे थे बारिश वाले, वहाँ पर भी बारिश वाले बादल आज पहुँचने शुरू हुए हैं। और आगे भी संभावना है कि भारत में खासतौर पर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का जो हिस्सा अभी डेफिशिएंट कम वर्षा वाला रीजन बना हुआ है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तो ठीक ठाक बरसात होगी और पूर्वी भारत में भी। मध्य और पश्चिम भारत, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों के दौरान धीरे धीरे मानसून कमज़ोर होने जा रहा है। हालांकि अभी बरसात यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र पर राजस्थान से गुजरात और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इन भागों पर जारी रह सकती है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं समझने का प्रयास और समझाने का प्रयास करता हूँ कि बारिश कैसी हो रही है। ये आप महाबलेश्वर का डेटा देखिए, 296 मिलीमीटर आज भी दिख रहा है महाराष्ट्र में, कोस्टल रीजन और मध्य महाराष्ट्र के बीच का हिस्सा। और मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जब चेक किया तो आज सुबह 8:30 तक का पिछले 24 घंटों का जो आंकड़ा था वो 127 मिलीमीटर था। तो मुझे लग नहीं रहा है कि इतनी भारी बारिश कल सुबह 8:30 से आज सुबह 8:30 से आज शाम के बीच में इतनी रिकॉर्ड की गई होगी। सैटेलाइट इमेज में भी महाबलेश्वर के ऊपर कोई बहुत हैवी क्लाउड बनते हुए यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा क्लाउड यहाँ पर बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेटा थोड़ा सा वेग है, मतलब ठीक नहीं है, सटीक नहीं है। कोझिकोड केरल में 162, कोझिकोड का भी डेटा सही नहीं लग रहा है मुझे। और चेरापूंजी में 156, 125 पासीघाट, कोचीन वेलिंगटन में 124, 110 कोचीन, जलपाईगुड़ी में 100 और भावनगर गुजरात में 95, भावनगर में भी बारिश। ये सारे आंकड़े मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहे हैं, पता नहीं क्यों ये आंकड़े इस तरह से आते हैं। 12 UTC 2 अगस्त, तो आज शाम 5:30 का डेटा मैंने लिया है पिछले 24 घंटों का, मुझे सही नहीं लग रहा है ये आंकड़ा, इसलिए इसको छोड़ते हैं हम और चलते हैं उस आंकड़े की तरफ जो हमें ये बता रहा है कि भारत में अब तक बारिश कैसी हुई है। 1 जून से 2 अगस्त के बीच अगर हम पूरे भारत का डेटा देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12% की कमी अब रह गई है। लेकिन जुलाई में जो सरप्लस हुआ, 40% की कमी जब जून समाप्त हुआ था तब थी, और अब जुलाई समाप्त हुआ तो मात्र 12% की कमी है। अगर अलग अलग सब डिविजन्स के हिसाब से देखें तो पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सामान्य से 29% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आमतौर पर बारिश होती है कितनी, 774 मिलीमीटर, रिकॉर्ड 547 की गई। नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सभी सब स्टेट्स में, यूटीज़ में बारिश आमतौर पर होती है 302.5 मिलीमीटर, 262.4 हुई है, जो 13% कम है। मध्य भारत के भागों में मध्य भारत ही एकमात्र सब डिवीज़न है जहां पर सरप्लस है रेन, और मध्य भारत ही बंगाल की खाड़ी पर उठने वाले जुलाई महीने के सभी लो प्रेशर या डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी रहा है। सबसे ज़्यादा लाभ अगर कहीं मिला है तो मध्य भारत को, उड़ीसा से लेकर गुजरात तक के रीजन को। कभी उड़ीसा, कभी छत्तीसगढ़, कभी महाराष्ट्र, कभी मध्य प्रदेश और कभी गुजरात तथा गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन भागों में ऑन एंड ऑफ बरसात अच्छी हुई है। जितनी बार मौसमी सिस्टम बने उन्होंने बारिश दी, तो परिणाम ये हुआ 513 की जगह पर 542। दक्षिण भारत जो कि वन ऑफ द एक अच्छी वर्षा एक्सपीरियंस करने वाला सब डिवीज़न है, जहाँ पर 379.2 मिलीमीटर वर्षा होती है आमतौर पर, लेकिन रिकॉर्ड की गई है 303। तो पहले नंबर पर पूर्वोत्तर राज्य आता है जहाँ पर भारी बारिश होती बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे नंबर पर मध्य भारत आता है, तीसरे नंबर पर दक्षिण भारत आता है और चौथे पर जहाँ सबसे कम वर्षा होती है उत्तर भारत। तो अभी तक आप देखिए ये स्थिति है, और दक्षिण भारत में भी 20% की कमी है। तो कुल मिलाकर जो डेफिशिएंसी है वो मात्र 12% अब रह गई है। लेकिन क्या ये आगे भी जारी रह पाएगी? अगस्त में क्या इस तरह की बरसात होगी? 12% इस मैप में भी आप देख सकते हैं, 463 की जगह पर 402 और 410। और कम वर्षा वाले राज्यों में पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जहां पर अच्छी बरसात होती रही है। कई बार ऐसा हुआ है जब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अच्छी बरसात हुई है, उस दौरान यहाँ पर भी बारिश वाले बादल पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए आंकड़ों में यहाँ पर भी कमी नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी 31% की कमी है। अरुणाचल और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर कमी है। सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल या गंगेय पश्चिम बंगाल सामान्य है। ओडिशा
ओडिशा पर सरप्लस है, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के पूर्वी रीजन सरप्लस हैं, बाकी कहीं पर भी सरप्लस रेन नहीं है, सामान्य बारिश है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय क्षेत्र और कर्नाटक के तट तथा केरल, लक्षद्वीप, यहाँ पर भी बारिश में कमी है। बाकी सभी जगहों पर आप देखें तो आंकड़े सामान्य बारिश की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, मित्रों, ऐसा मानसून, मैं प्रायः ये कहता हूँ, ऐसा मानसून बेकार है जो सामान्य से ज़्यादा बरसात देने के बाद भी अगर असंतुलित बरसात दे, अगर असमान वितरण करे और 10 दिन सूखे के बाद एक दिन बहुत भारी बारिश दे तो उससे नुकसान होता है। और अब जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि पंजाब से ओडिशा के ऊपर का जो हिस्सा है, इन भागों में 10 अगस्त तक कई बार बरसात होगी। उसके बाद 6-7 अगस्त से जब यहाँ पर एक सिस्टम बनेगा तो उस दौरान राजस्थान और गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में फिर से बरसात बढ़ेगी। और एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व में बन रहा है। अगर वो सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया तो हो सकता है कि 10 अगस्त आते आते देश के कई राज्यों पर बरसात और ज़्यादा तेज़ हो जाए, 10 से 15 अगस्त के बीच में। लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। अगले बुलेटिन में डिटेल में समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार आप मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।